आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एफपीसीजीआई के चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू थॉमस एवं पूरी कार्यकारिणी समिति के मन में परमेश्वर ने इस बात को डाला कि इस रीति से एक मंच तैयार किया जाए यूथ डे के नाम से, कि परमेश्वर के वचन को देश और दुनिया भर के वक्ताओं के द्वारा आप तक पहुंचाया जाए। तो सचमुच यह परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसके कारण आज हम सुबह से ही अलग अलग वक्ताओं के द्वारा जवानों के विषय में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रेरणा की बातों को सुन रहे हैं, गवाहियों को सुन रहे हैं। और हमने कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से निश्चित रूप से सीखा है, और ये हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण है। तो मैं पास्टर निखिल राजगुप्ता, मैं भी कुछ बातें जवानों के संबंध में परमेश्वर के वचन से आपके बीच में रखना चाहूँगा। आज जो स्थिति हमारे देश में बनी हुई है, और देश क्या पूरी दुनिया में बनी हुई है, आप उससे वाकिफ़ हैं कि किस रीति से इस कोविड-19 के आने के बाद हमारे जीवन की शैली पूर्णतः बदल गई है। किस रीति से हम मार्च के पहले हमारा जीवन हुआ करता था और आज कैसा हो गया है। आप सब इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं और जी रहे हैं। तो इस परिस्थिति के आने के बाद, इस समस्या के खड़े होने के बाद, बहुत से जवान कई बार हमसे इस प्रश्न को करते हैं कि आखिर परमेश्वर कहाँ है? इन सारी बातों के बीच में परमेश्वर कहाँ है? वेयर इज़ गॉड अमिड्स कोविड-19? इतनी बड़ी आपदा मानव जाति के ऊपर आन पड़ी है, लेकिन परमेश्वर कहीं दिखाई नहीं देता, परमेश्वर कहीं हस्तक्षेप नहीं कर रहा। Why is God not intervening and saving people from this coronavirus? भारत में लगभग अब तो 7.5 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। और कल इंडिया टुडे के द्वारा एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि फरवरी 2021 तक यह आंकड़ा प्रतिदिन लाखों में पहुंच जाएगा। मतलब जो भविष्य है वो बहुत ही उदासीन, बहुत ही अनिश्चित प्रतीत होता है। और लाजमी है कि जब इस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, नकारात्मक बातें लोगों के मन में आना बहुत ही स्वाभाविक है। और ख़ासतौर पर जवान जो बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं, उन्हें सारी बातें बड़ी शीघ्रता से और बड़े आसानी से, और सारी बातें बहुत ही ईजी उन्हें चाहिए। वो ये बोलते हैं कि परमेश्वर क्यों हस्तक्षेप नहीं करता, वो लोगों क्यों नहीं बचाता, आखिर वो है कहाँ इन सारी बातों के बीच में, या फिर वो है ही नहीं। इसलिए बहुत से लोग अब नास्तिक बन रहे हैं। उनका ये मानना है कि परमेश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। तो मुख्यतः प्रियो, इससे पहले कि वचन में जाएं, आखिर लोग इस कोविड-19 के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार है, कितने प्रकार की विचारधाराएं हैं। मुख्यतः 4 दृष्टिकोण हैं इस कोविड-19 के लिए। सबसे पहला जो दृष्टिकोण है, सबसे पहला जो व्यू है, वो है कि ये कोविड-19 बुरी आत्मा या दुष्टात्मा, या फिर आप बोले बाइबल की भाषा में शैतान के द्वारा लाया गया है। क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर और उसके लोगों के विरुद्ध में काम करता है। तो ये जो बदरूहें हैं, बुरी आत्माएं हैं, वो हमेशा गड़बड़ी करने वाली आत्माएं हैं। तो उन्होंने कोरोना वायरस को लाया है, उसके पीछे उनका हाथ है, राइट। फिर दूसरे कैटेगरी में या दृष्टिकोण में जो लोग आते हैं, वो ये, उनका मानना ये है कि हो ना हो ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि लोग पाप से बच करके परमेश्वर की ओर फिरे, और जब लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, वो उन्हें यातना या ताड़ना या किसी प्रकार की बीमारी को भेजकर उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पहले ग्रुप में जो लोग हैं वो ये मानते हैं, माफ़ करें, शैतान का किया हुआ ये कार्य है, उसने इन सारी बातों को लाया है। दूसरे श्रेणी में जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये सारी बातें परमेश्वर ने किया है, क्योंकि उसके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसने ही यह सब कुछ किया है। फिर तीसरी श्रेणी में जो लोग हैं वो ये मानते हैं, या ये दृष्टिकोण है उनका, कि यह सारी बातें मनुष्यों के द्वारा की गई है। इसके पीछे जिसका हाथ है वह कोई और नहीं, कोई ऊपरी ताकत नहीं, लेकिन मनुष्य स्वयं है।
और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट आप जानते हैं जो आज दिनों में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उनका मानना ये है कि चाइना ने इसे बायो वेपन के रूप में बनाया और एक इकोनॉमिक पावर बनने के लिए, वर्ल्ड पावर बनने के लिए, दूसरों का नुकसान करने के लिए उसने इसे दुनिया भर में भेज दिया। ये कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट इस बात को मानते हैं। उनका कहना ये है कि इट्स मैन मेड, मनुष्य ने इसे बनाया। और यदि कॉन्स्पिरेसी थियरी ना भी हो तो उनका कहना ये है कि उन्होंने ही इन चीज़ों को खाया और ये संक्रमण वहाँ से फैल गया। तो इसका जिम्मेदार ना ही कोई बदरूहे है, दुष्टात्मा है या शैतान है, ना ही परमेश्वर है, लेकिन इसका श्रेय या इसका पूरा जो एक भार है, जिम्मेदारी है, वो मनुष्य के ऊपर आती है कि उसने ये सब कुछ किया है। और इन तीनों से अलग एक चौथा जो एक दृष्टिकोण है, कुछ लोग जो लोग बुद्धिजीवी वो ये मानते हैं कि ये ना तो बदरूहे या बुरी आत्माओं का काम है, ना ही परमेश्वर का ये काम है, ना ही मनुष्य ने किया है। ये प्राकृतिक आपदा है। जिस प्रकार से जंगल में जब आग लग जाती है, सुनामी आ जाती है, जिस प्रकार से विंड या अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं आन खड़ी होती है, वैसे ही ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। वायरस करोड़ों वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कई सालों से ये वायरस इस पृथ्वी पर पाए जाते थे और समय दर समय उनकी तादाद बढ़ जाती है, उनका रूप बदल जाता है। पहले सार था, फिर उसके पहले और कुछ था, उसके पहले और कुछ था, और आज कोरोना वायरस है। उनका मानना है ये प्राकृतिक आपदा है। वो किसी को इसका कारण या इसका श्रेय किसी को नहीं देते या किसी पर दोष नहीं लगाते वो। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं कि ये कहाँ से आया, मेरा प्रश्न ये है कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये किसके वजह से आया। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर देने में लगे हैं तो मेरा प्रश्न आपसे है कि क्या इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के द्वारा आप कोरोना वायरस को दूर कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया। क्योंकि आजकल अधिकतर लोग बाइबल में कोरोना वायरस ढूंढने में लगे हुए हैं। आज बहुत से लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आया, किसका हाथ है इसके पीछे। लेकिन मेरा मानना ये है, जवानों के लिए मैं विशेष तौर पर बोलना चाहूँगा कि ये कहीं से भी आया हो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर कोरोना वायरस का समाधान नहीं है। आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड हु कॉज्ड इट वुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप अपना समय ज़ाया न करें इस बात को जानने में कि ये कहाँ से आया, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन अब हमें क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप देखें, देयर आर 3 अप्रोच। मैंने 4 आपको कारण बताए जो लोग बोलते हैं इसके पीछे है, लेकिन अब यहाँ पर 3 अप्रोचेस हैं। इन तीनों में से एक आपको चुनना है यदि आप चाहते हैं कि आप इसके कारण से बच करके आप अपने जीवन को इससे बचा पाए। देयर आर 3 अप्रोचेस। सबसे पहला अप्रोच या सबसे पहला कहना चाहिए कि जो एक दृष्टिकोण है कोरोना वायरस के प्रति या इस पूरे दुनिया के प्रति या मृत्यु के प्रति, वो है नास्तिक विचारधारा, एथिस्ट विचारधारा। उनसे यदि आप पूछेंगे कि क्या होगा दुनिया का, कोरोना वायरस आ गया है, वो ये बोलेंगे क्या होगा, मानव जाति का अंत हो जाएगा। क्योंकि वो ये मानते हैं कि द वर्ल्ड इज मेड फॉर द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे उच्च, सक्षम, प्रभावशाली प्रजाति है, चाहे वो एक मक्खी की हो, जानवर की हो, मनुष्यों की हो, वही आगे जा सकती है या वही अगली दुनिया में प्रवेश कर सकती है। उनका मानना ये है, जो नेचुरल साइंस है। यदि आप सक्षम नहीं है, आप मर जाएंगे, मिट जाएंगे, चाहे इस वायरस के द्वारा हो या किसी उल्का पिंड के द्वारा हो, यू विल बी गॉन। लेकिन आपके अलावा जो लोग सक्षम प्रजातियां हैं या सक्षम जीवन के स्रोत पाए जाते हैं, वही आगे बढ़ेंगे। उनका मानना ये है। मतलब अंत कुछ भी नहीं, कहाँ से आए पता नहीं, ये एक नेचुरल साइंस हमें बताता है। सेकंड कैटेगरी में आप आएंगे या दूसरा जो अप्रोच है, यदि आप देखेंगे उसमें आपको मालूम चलेगा आस्तिक लोग। पहले देखा नास्तिक, एथिस्ट, अब आस्तिक लोग, थीस्ट लोग। ये थीस्ट में वे लोग हैं जो कर्मा पर विश्वास करते हैं, मतलब अपने कर्मों पर। आजकल ये वर्ड का कर्मा सोशल मीडिया पर मीम्स में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। मतलब जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। तो वो ये मानते हैं कि यदि आपने बुरा किया है तो आपका अंत बुरा होगा और आपको उसका फल मृत्यु के बाद भुगतना पड़ेगा।
कुछ विचारधारा ये मानते हैं कि यदि आपने आज एक मनुष्य का जन्म लिया है, यदि आपके कर्म बुरे हैं तो अगले जन्म में आप कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई जानवर बन के पैदा हो जाएंगे। उनका मानना यह है कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलेगा। और मुझे पता नहीं किसके कर्म अच्छे हैं। अगर आपको पता है कि किसी कर्म अच्छे हैं तो कृपया मुझे बताएं, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। क्योंकि कर्मों के बारे में शायद हम आज तक समझ नहीं पाए, इसलिए हमें ये लगता है कि लोगों के कर्म अच्छे हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, आप अपने बुरे कर्मों को छुपा नहीं सकते। और आज दुनिया वही कर रही है। वो गरीबों को खाना खिलाते हैं, वो आश्रम में पैसा देते हैं, चर्च, मस्जिद, मंदिर में दान चढ़ाते हैं। उनको ये लगता है कि ये उनके भले कर्म है जिसके द्वारा अपनी बुराई को वो छुपा देंगे। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि भले और बुरे का एक तराजू पाया जाता है। आपने जितने भी बुराई की है, ठीक है, कोई बात नहीं, बुराई करो, लेकिन उससे बढ़कर आप भलाई करो, ताकि उस तराजू में आपका पलड़ा जो भले कर्मों का है वो भारी हो जाए और बुरे कर्म उठ जाए, तो आपको मोक्ष, जन्नत या एक जो बात का, एक भला का जीवन है, अच्छाई का जीवन है, आपको मिल जाएगा। लोग ये मानते हैं जो कर्मों पर विश्वास करते हैं, जो आस्तिक लोग हैं, मैंने आपको पहले बताया था। और तीसरा जो चरण है, यहाँ पर ये जो अप्रोच है, मैं चाहूँगा इस पर आज मैं जोर दूँ, वो है प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग। आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड क्रिश्चियन, मसीह शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। आई वांट टू यूज़ द वर्ड प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग। तो पहले मैंने कहा नास्तिक लोग, जो किसी ईश्वर पर या ऊपरी शक्ति पर विश्वास नहीं करते। उनका मानना यह है कि अंत हो जाएगा, द बेस्ट स्पीशीज विल लीव ऑन दिस अर्थ। आप इस दुनिया से चले जाएंगे अगर आप सक्षम नहीं। दूसरा मैंने बताया आस्तिक लोग, जो कर्मा पर विश्वास करते हैं, भले काम करें, अच्छा काम करें, लोगों को खिलाए, दान करें, दक्षिणा करें, सुधि ले लोगों की, आपको जन्नत, स्वर्ग या मोक्ष, उद्धार या फिर जो जन्म पुनर्जन्म की चक्र है उससे आपको आज़ादी मिल जाएगी। और तीसरा प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग। अब प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग क्या मानते हैं कि क्या होगा इस दुनिया का अंत। उनका मानना यह है कि चाहे आप कोरोना वायरस से मरे, या आप दुर्घटना से मरे, या आप किसी और बीमारी से मरे, या फिर आप अपने पूरे जीवन 70, 80, 90, खुदा ने जहाँ 100 साल जी करके आप मृत्यु को प्राप्त हो, आपका अंत परमेश्वर में एक पुनरुत्थान है, अनंत जीवन है, स्वर्ग है और जीवन का मुकुट है। मुकुट के में हम वापस आएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस और मुकुट बहुत आपस में बहुत गहरा संबंध उसके बीच में पाया जाता है। हम वहाँ पर आएंगे। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने आपको पापी होने का एक शीर्षक दे दिया, आपको मैंने पापी बना दिया। अब आप ये बोलेंगे कि आप मुझे पापी कैसे बोल सकते हैं। आप ध्यान रखें, हमारे देश में भी इसके लिए कानून है, हमारा देश भी इसे गलत मानता है। पाप का मतलब यही है कि कुछ भी गलत, बुराई यदि आप करते हैं, बाइबल की भाषा में वो पाप है। उदाहरणतः अगर आप अपने हाथों से किसी की हत्या कर देते हैं, आप किसी को मार देते हैं, आप किसी के साथ दुष्कर्म करते हैं, हमारे देश के कानून में उसके लिए एक धारा है और आपको उसके लिए जेल में डाल दिया जाएगा, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारे देश में कानून है। आई वॉन्ट टू फॉलो द टाइम। उसी प्रकार से दूसरे एक पाप जो आप अपने हाथों से करते हैं, दूसरा पाप जो आप अपने होठों से करते हैं। होठों से करने वाला पाप, इसके लिए भी हमारे देश में कानून है, डेफेमेशन लॉ जिसे कहा जाता है। यदि आपने किसी को बुरा भला कहा, आपने किसी को गाली दी, आपने किसी के लिए झूठ बात कही, यदि आपने किसी को धमकी दी, आपके ऊपर धारा लग जाएगी और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो हमारे देश के कानून की व्यवस्था में दोनों बातें गलत है। अपने हाथों से गलत करना, अपने होठों से गलत करना, दोनों ही गैर कानूनन है और बाइबल भी ये बताती है। लेकिन जो तीसरा या तीसरे चरण का पाप है, हो सकता है आप कहें मैंने अपने हाथों से किसी को नहीं मारा, लेकिन होठों से ना करे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप यदि ऐसा दावा करें कि मैंने अपने होठों से किसी को गाली नहीं दी, कभी बुरा नहीं बोला, तो तीसरा जो पाप करने का एक तरीका है या एक जरिया है, वो है आपका मन, आपके विचार, आपकी मंशा। यदि आपके मन में लालच है, आपके अंदर दूसरों के प्रति एक बुरे विचार है, आपका मन व्यभिचार से भरा हुआ है, आपका मन
बुरी लालसाओं से भरा हुआ है। आप दूसरों के प्रति घृणा करते हैं, आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते हैं, आप दूसरों से जलन करते हैं, आप दूसरों को उनका बुरा करने का आप सोचते कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में उन्हें चोट पहुंचाना, उन्हें उनका नुकसान करना यदि आपकी मंशा है, तो यह पाप है जो आप अपने विचार और मन से करते हैं। दोहराना चाहूँगा, मैंने बताया पहला प्रकार का पाप जो आप अपने हाथों से करते हैं, जो आप दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। दूसरा, अपने होठों से आप दूसरों के लिए एब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। और तीसरा, जिसे देश का कानून या कोई मनुष्य देख नहीं सकता, लेकिन जो अंतर्यामी परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, वो आपके मनों को पढ़ने वाला ईश्वर है। आपके चित्त में क्या है वह वो जानता है। दूर से ही वो आपको परख लेता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने नथनिएल को उसके मन की बात उसने देख करके समझ लिया, उस प्रकार से वो आपके मन के बात को समझता है, जिसे आप किसी से छुपा नहीं सकते। एक दिन परमेश्वर सबके सामने उसे प्रकट करेगा। तो इन 3 तरीकों से आप पाप करते हैं। और आप मुझे बोले, सर मैंने तो कभी किसी की हत्या नहीं की, मैंने कभी किसी गाली नहीं दी, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आपने कभी किसी के लिए आज तक, बचपन से लेकर आज तक बुरा नहीं सोचा? क्या कभी आपने किसी का लालच नहीं किया? किसी की वस्तु का आपने लालच नहीं किया? क्या आपने किसी स्त्री या पुरुष पर बुरी दृष्टि या कुदृष्टि नहीं डाली? क्या आपने मन में आपने पाप नहीं किया? क्या आपने किसी से ईर्ष्या नहीं की? किसी की चीज़ का लालच नहीं किया? क्या आपने कभी किसी से बैर नहीं किया? किसी पर क्रोध नहीं किया? इतना क्रोध कि उसे मार डालने का आपका मन में विचार आया हो? मार नहीं पाए होंगे क्योंकि कमज़ोर होंगे आप इसलिए, लेकिन विचार तो आपके मन में ज़रूर आया होगा। तो ये सारी बातें मेरे प्रियो हमें अपने आप में पापी बनाती है, ठहराती है, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ हमें खड़ा करती है। पाप मूल भाषा में देखिए मतलब क्या है? निशाने से चूक जाना। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य, एक लक्ष्य के लिए बनाया है। यदि आप उस लक्ष्य उद्देश्य से चूक करके पाप में पड़ जाते हैं, आपने पाप कर लिया, आप परमेश्वर के खिलाफ हो गए। यू आर मिसिंग द मार्क। परमेश्वर ने आपको एक योजना के तहत बनाया है और पाप आपको उससे भटका देता है। और जब पाप आपको इन सारी बातों से भटका देता है, आप परमेश्वर के सामने दोषी बन जाते हैं। अब आपको मन में ये बातें आ रही होंगी कि इस कोरोना वायरस और पाप का क्या संबंध है, राइट? मैंने यही बताया कि जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, उनका अंत क्या होगा उन्हें नहीं मालूम। आप एक ग्लास में अच्छे पानी को डाल दें और उसमें आप 1 बूंद इंक का डाल दें, स्याही का। फिर आप जितना भी उसमें अच्छा पानी डालने की कोशिश करें, वह पानी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितना भी आप अच्छा पानी डालेंगे, वो इंक उसमें, वो स्याही उसमें बनी रहेगी, वो कभी भी उसमें से जाएगा नहीं। उसी प्रकार से जो लोग बुरे कामों के ऊपर भलाई का पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, वे ऐसे ही होते हैं। इधर वो व्यवसाय में दूसरों को धोखा देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, यहाँ पर दूसरों से गलत कामों के द्वारा पैसा कमाते हैं, दूसरों से वो गलत कार्यों करवाते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, और इस तरफ आश्रम में पैसा देते हैं, सोना चढ़ाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, अनाथों को परवरिश के लिए, शिक्षा के लिए वो दान देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक तरफ गलत करते जाओ, एक तरफ भले करते। उस तराजू में एक तरफ आपके बुरे काम, एक तरफ आपके भले काम। आप 99 बुराई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेकिन एक ऊपर मतलब 100 आप भले काम कर लो, आपको जन्नत, स्वर्ग या मोक्ष। हमारे देश का कानून यदि हम गलत करते हमें नहीं बख्शता। हमारे देश का कानून यदि हम गलत काम उसके विरुद्ध करते हैं, वो हमें छोड़ता नहीं, हमें दंड देता है। तो आप सोचिए, उस स्वर्ग का परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, आखिर वो हमारे बुरे कामों के लिए हमें क्यों बख्श देगा, जब तक कि हम उसके पास आकर उससे माफ़ी ना मांगे। और माफ़ी आपको मुफ्त में प्रभु यीशु मसीह देता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिर मैं अपने पापों से कैसे बचूं? ये जो मैंने पाप की गठरी अपने पीठ पर रखा है, जो बोझ, दोष मेरे जीवन में है, आखिर मैं उससे कैसे बचूं? कौन मुझे बचाएगा? कौन मुझे मुक्त करेगा? ये प्रश्न आपके मन में होगा। मेरे पास 10 मिनट और हैं। मैं उसमें यही बात आपको बताना चाहूँगा कि आखिर आप कैसे
अपने गुनाहों के, अपने पापों के बोझ से आप बच सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने आपको एक योजना के साथ बनाया है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा मैं नहीं जानता, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी मैं नहीं जानता, ना इसके बारे में परमेश्वर की क्या योजना है मैं आपको नहीं बता सकता। आपका विवाह या आपकी शादी किससे और कब कहाँ होगी मैं नहीं बता सकता, और शायद कोई भी आपको नहीं बता सकता। आप किस नौकरी को करेंगे, कितनी शिक्षा आप प्राप्त करेंगे, कितना ऊपर आप जाएंगे मैं नहीं जानता, ना कोई आपको बता सकता है। लेकिन आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे बाइबल इस बात को बताती है। इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ा है। बाइबल ये बताती है जिसने पाप किया मृत्यु के पश्चात वो अनंत काल की आग में जाएगा, और जिसने पापों से पश्चाताप किया वो मृत्यु के बाद अनंत काल के स्वर्ग में जाएगा। अब आपको ये लगेगा कि मुझे क्या देना पड़ेगा उस स्वर्ग को, उस अनंत जीवन को पाने के लिए मुझे क्या कुर्बान करना पड़ेगा, मुझे क्या देना पड़ेगा? क्या 10 किलो सोना या 20 लाख रुपए, या फिर मुझे अपने शरीर को बलिदान के रूप में देना पड़ेगा, अपने हाथों को काटना पड़ेगा, अपने गालों को छेदना पड़ेगा, या मुझे क्रूस में लटकना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा यदि मुझे उस अनंत जीवन को पाना है? मैं यदि आपसे सच सच कहूँ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल अपने मन में आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। आपके लिए जो भी करना था वो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया है। कलवरी की क्रूस में उसने अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने पापियों के लिए क्रूस में अपने आप को बलिदान किया है। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं या ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है, बहुत से विज्ञानी, साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। दुनिया में किसी विषय पर इतनी पुस्तकें नहीं लिखी गई जितना बाइबल और बाइबल के धर्म विज्ञान और प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व के ऊपर लिखा गया हो। और आज वो मौका परमेश्वर आपको देना चाहता है। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके लिए ये मौका है कि आप परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें। और आपको क्या मिलेगा? मैंने आपसे पहले कहा था कि इस क्राउन का, मुकुट का, जिसे आप ताज भी बोलते हैं, इसका बहुत ही निकट संबंध पाया जाता है कोविड-19 के साथ। आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे, कोरोना जो वायरस है उसका अगर लैटिन भाषा, जो मूल भाषा है, उसमें यदि आप जाएं तो उसका मतलब होता है मुकुट, ताज, जो एक राजा के सिर पर रखा जाता है। और उसका नाम ये मुकुट क्यों दिया गया है, यदि आप देखें तो जो कोरोना वायरस है उसका जो आउटर शेल है उसमें स्पाइक्स पाए जाते हैं। इमेज में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वो जो स्पाइक्स पाए जाते हैं या जो एक धारदार पैने, कोने पाए जाते हैं, उनके ऊपर में एक ताज नुमा आकार पाया जाता है, एक मुकुट नुमा, क्राउन शेप्ड एंडिंग्स। और इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, क्योंकि ये मुकुट के समान दिखता है। लेकिन यह मुकुट किसी राजाशाही का मुकुट नहीं है, किसी जय का मुकुट नहीं है, या किसी जीवन का मुकुट नहीं है। ये मुकुट मृत्यु का मुकुट है, ये मुकुट अंत का मुकुट है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें एक मुकुट के बारे में बताती है। इनफैक्ट बाइबल हमें 5 मुकुट के बारे में बताती है। मैं कुछ आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि आपको समझा पाऊँ कि इन मुकुटों का संबंध कोरोना वायरस के साथ क्यों है। मैंने जैसा कहा, बाइबल में मुख्यतः 5 प्रकार के मुकुट पाए जाते हैं। सबसे पहला मुकुट आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा, आप पढ़ेंगे, एवरलास्टिंग क्राउन, अनंत काल का मुकुट जो हमेशा बना रहेगा, जो आपके लिए है। दूसरा मुकुट, क्राउन ऑफ सोल विनर्स, जो लोग आत्माओं को जीतते हैं, दूसरों को परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, उनके लिए एक मुकुट, एक ताज रखा गया है। तीसरा, क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट, जिन्होंने अपने धार्मिकता को संभाल कर रखा है, उनके लिए परमेश्वर ने एक मुकुट रखा है। फोर्थ, क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। ये वो मुकुट है जो राजा शाही या ताज पोशी के लिए समय जब पहनाया जाता है कि पूरा गौरव, महिमा, जलाल के साथ एक राजा को मुकुट जब पहनाया जाता है, वो महिमा का मुकुट होता है और वो आपके लिए रखा गया है। और ये जो अंतिम में 5वां मुकुट है,
जिस पर आज मैं जोर देना चाहूंगा वो है क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट। आप प्रकाशित वाक्य और याकूब की पत्री में इसे पढ़ पाएंगे कि कैसे परमेश्वर, जो लोग इस मृत्यु पर जय पाकर यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना जीवन मसीह में बनाकर मृत्यु को प्राप्त क्यों ना कर लें, अंत में उनके लिए परमेश्वर ने जीवन का मुकुट रखा है। तो प्रियो, क्या ही खुशी, आशा और आनंद की यह बात है कि भले ही इस मृत्यु के मुकुट को हम अपने चारों ओर देखते हैं कि कब हमारे सर पर आ जाए हमें नहीं पता। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि यह मुकुट आपके सिर में कभी ना आए, ये कोविड-19 का मुकुट आपको कभी छूने ना पाए, ना आपके परिवार के किसी व्यक्ति को यह कभी छू पाए। मेरी ये प्रार्थना है। एज यू आर वॉचिंग, आई प्रे दैट यू वुड ऑलवेज रिमेन अनहार्म्ड, अनटच्ड बाय द क्राउन ऑफ कोविड-19। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वायरस कभी किसी को होगा नहीं। लेकिन यदि हो भी जाए और ये मुकुट, यह मृत्यु का मुकुट यदि आपके सिर पर रख भी दिया जाए, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको चिंतित नहीं होना है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जीवन का मुकुट तैयार किया है। और वो जीवन का मुकुट जब आपको पहनाया जाएगा, मृत्यु आप कभी नहीं देखेंगे। आपको स्वर्ग, अनंत काल का जीवन और हमेशा बना रहने वाला जीवन आपको दिया जाएगा। कई लोगों को ये लग रहा होगा ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो केवल ईसाइयों के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है, मसीही लोगों के लिए है, यीशु मसीह को मानने वालों के लिए है। नहीं प्रियो, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ बाइबल के अनुसार, किसी प्रचारक, किसी पास्टर, किसी धर्म शिक्षक के अनुसार नहीं, बाइबल के अनुसार। बाइबल में ये लिखा है, जो कोई, whosoever, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। whosoever, आप याद रखें, कोई यहूदी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई भी नहीं, मानव जाति, मनुष्य जो एक स्त्री से जन्मा है, यदि वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसके प्रेम को वह चख ले, वह अनंत जीवन या अनंत काल के क्राउन का भागीदारी होगा। हालेलुया! क्या ही खुशी की बात है प्रियो, जब दुनिया में सब तरफ लोग, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर लोग कोविड-19 से ना भी मरे या फिर ये मुकुट उनको ना भी छुए, बहुत से मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि लोग भय और आशाहीनता से जरूर मर जाएंगे। क्योंकि ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, एक तरफ व्यवसायिक है जो आत्महत्या कर रहे हैं, एक तरफ जवान है जो आत्महत्या कर रहे हैं, एक तरफ किसान है जो आत्महत्या कर रहे हैं, फार्मर्स, एक तरफ एक परिवार को चलाने वाला मुखिया आत्महत्या कर रहा है, बड़े बड़े सीईओ, मतलब एक कंपनी के जो सबसे प्रमुख होते हैं वह भी अपने जीवन को ले रहे हैं अपने खुद के हाथों से। इस कोविड-19 के आने के बाद मेरे प्रियो, खबर आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी, लेकिन स्थिति बहुत ही बदतर है और कई खबरों को छुपाया जा रहा है। अपने आस पड़ोस में देखिए, कितने ऐसे खबर आप तक पहुंच रहे हैं कि आपके पड़ोस में कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई जवान अपने जीवन को ले रहा है क्योंकि अपने करियर में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आपको पता है क्यों? कोविड-19 का भय उन्हें खा रहा है। साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पर एक तनाव, एक दबाव, एक प्रेशर, एक अनिश्चितता, भविष्य के प्रति असुरक्षा उन्हें अंदर से खा रही है और उन्हें ये लगता है कि कोविड-19 के बाद अब कोई आशा नहीं बची। कोविड-19 के बाद, कोरोना वायरस के बाद अब कोई भविष्य ना रहा। अब ये दुनिया इकोनॉमिक तौर पर, आर्थिक तौर पर तो नीचे आ ही चुकी है। अब जो सामान्य जीवन का स्तर है वह भी लोगों का नीचे आ रहा है और भविष्य में जो प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं वो और भी उदासीन है, दयनीय है, भयावह है और ये भय लोगों को खा रहा है। इसलिए लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आत्महत्या ना भी करें, लोग नास्तिक बन रहे हैं, परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर उनके अंदर है। डर है तो प्रश्न उनके अंदर है, प्रश्न है तो अविश्वास उनके अंदर है, अविश्वास है तो आशाहीनता उनके अंदर है। और परमेश्वर ये चाहता है कि आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप आशा से भर जाए मेरे प्रियो, क्योंकि आपके लिए कोविड-19 अंत नहीं है। वे लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए कोविड-19 अंत नहीं है। ना ही भले काम करके आपको अपनी बुराई को छुपाना है, क्योंकि भला काम कर करके कोई भी अपनी बुराई को छुपा नहीं सकता, केवल ढक सकता है, बुराई वहां बनी रहेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके बुराई का फल या जो मृत्यु है उसे उसने खा लिया, उसने अपने आप को बलिदान दे दिया और आज आप केवल उस पर विश्वास करके दान दक्षिणा
सोना चांदी पैसा चढ़ाकर नहीं, अपने मन से विश्वास करके आज आप उस उद्धार को पा सकते हैं, उस मोक्ष को आप पा सकते हैं, उस मुक्ति को आप धारण कर सकते हैं। और भले आप कोविड-19 से आप ना मरे, एक ना एक दिन आपको मरना है, एक ना एक दिन आपका अंत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मरेंगे, लेकिन बाइबल ये बताती है एक बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना निश्चित है और न्याय का होना निश्चित है। तो यदि आपने जन्म लिया है, आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप 25 साल के हों, 18 साल के हों या 30 साल के हों, मैक्सिमम यू मे लीव 90 और 100 इफ यू आर हेल्दी। लेकिन यदि आप 100 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त करें और आपका जीवन पापों से भरा हुआ है, आपने उद्धार नहीं पाया है, तो आपका अंत क्या होगा, आप ये जरूर सोचें। ये मृत्यु का मुकुट यदि आपके सर पर रख दिया जाता है, आपके जीवन का अंत हो जाता है, आप कहाँ जाएंगे, आज आपको सोचना है। मैं ये नहीं बोल रहा कोरोना से आपकी मृत्यु होगी, लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते कि कोरोना मुझे नहीं होगा। आप सकारात्मक होकर बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट गारंटी कोरोना और दिस क्राउन विल नॉट टच यू। इट मे और इट मे नॉट, बट यू मे श्योरली डाई। क्योंकि किसी ने ऐसा कहा, दुनिया में यदि कुछ सर्टन होना हो, डेथ इज सर्टन। दुर्घटना से करोड़ों लोग मर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कैंसर से करोड़ों लोग मर रहे हैं, एड्स से करोड़ों लोग मर रहे हैं, आत्महत्या से करोड़ों लोग मर रहे हैं, शराब से करोड़ों लोग मर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन 20, 30, 40 हजार लोग कोरोना वायरस से क्या मर गए, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। डेथ इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू डाई इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आफ्टर डेथ व्हाट्स नेक्स्ट, मृत्यु के बाद और क्या मेरे प्रियो। केवल बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आपके लिए एक मुकुट तैयार किया है। मेरा समय यहाँ समाप्त होता है। मैं अंत में फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको इस कोविड-19 से सुरक्षित रखे, और जो भी प्रश्न आपके दिल में होगा, आशा करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने उन प्रश्नों का उत्तर पाया है, और भविष्य में आप आशावादी, भयहीन, निर्भय होकर के इस परिस्थिति का सामना करेंगे। आप अपने हाथों से अपने जीवन का अंत नहीं करेंगे। स्थिति कितनी भी बदतर क्यों ना हो, प्रभु आज भी चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, प्रबंधन कर रहा है। आप उस पर विश्वास करें, और यदि वो नहीं भी करता, दानियल और उसके मित्रों के अनुसार, आप परमेश्वर का इनकार न करें, आप परमेश्वर के खिलाफ न जाएं, आप परमेश्वर से प्रश्न न करें, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक उत्तम योजना है। लेकिन बाइबल में एक जो सर्टन या निश्चित बात लिखी गई है, जो योजना आपके लिए पक्की परमेश्वर ने रखी है, वो ये है कि आपको वो अनंत जीवन दे, आपको वो पाप से बचाए। और ये योजना आपके लिए, क्योंकि आप हुसोएवर में आते हैं, आप जो कोई में आते हैं, जो मैंने कैटेगरी बताया, आप किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो, आज यीशु को स्वीकार करें और वो आपको मुक्ति देगा। मैं केवल छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहूँगा। यदि आप इसे सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें। आई जस्ट वांट टू मेक अ स्मॉल वर्ड ऑफ प्रेयर फॉर यू, अ वेरी शॉर्ट वर्ड ऑफ प्रेयर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन प्रिय भाई बहनों के लिए, जवानों के लिए या वयस्क, जिस किसी स्थान से हमारे साथ आज इस शिक्षा में जुड़े हैं, आज इस वचन में जुड़े हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, वो अपने गुनाहों को मानकर, अपने पापों को मानकर, अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को वो हाँ और आमीन में स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु उनके लिए मरा और मृतकों में से जी उठा और उन्हें वापस लेने आने वाला है, और जीवन का मुकुट वे लोग पाने वाले हैं। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु कि इनके दिल की पुकार, प्रार्थना को तू सुन, और इन्हें इस संक्रमण से, जो कोविड-19 है, उससे बचा करके रख, उनके परिवार को सुरक्षित रख। एक अनंत जीवन का मुकुट तू हम सबको दे। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, तेरे वचन के प्रकाशन के लिए, तेरी शिक्षाओं के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोले आमीन। परमेश्वर आपको इन शिक्षाओं के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। यदि आपको लगता है आपने आशीष पाई है, आप इसे औरों के साथ शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।